प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आर्थिक और संसाधन भूगोल में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात उद्योगों का जो स्थानीयकरण होता है, या सरल भाषा में कहें कि कोई भी उद्योग किसी निश्चित क्षेत्र या स्थान पर ही क्यों लगाया जाता है, तो वो कौन से कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं, उन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो उद्योग से यहाँ तात्पर्य विनिर्माण उद्योग से है, जो द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय में आता है। तो प्रकृति से प्रदत्त जो कच्चा माल होता है, उसका रूप बदलकर उसे अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे निर्माण उद्योग कहते हैं। तो उद्योगों में हाथ से बनाई हुई वस्तुओं से लेकर जो वृहत पैमाने के उद्योग हैं, उनमें बनने वाली मशीनें भी आती हैं। उद्योगों को मुख्यतः उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कुटीर उद्योग, जिसमें घर के सदस्य ही काम करते हैं और इसमें लागत भी बहुत कम होती है, जैसे कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना, ईंट बनाना इत्यादि। दूसरे होते हैं लघु पैमाने के उद्योग, जो इनसे कुछ बड़े होते हैं और पूंजी भी कुछ अधिक होती है और इनमें वेतन पर श्रमिक भी होते हैं। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं वृहत पैमाने के उद्योग या बड़े उद्योग, जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिकों की संख्या होती है और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो ये जितने भी उद्योग हैं, इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जिनकी वजह से कोई भी उद्योग किसी निश्चित स्थान पर लगाया जाता है। तो वो कौन से कारक हैं? तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, इनमें से ये प्रमुख कारण हैं: कच्चा माल, ऊर्जा के जो संसाधन हैं या शक्ति के संसाधन हैं, परिवहन, बाजार, श्रमिक हैं, पूंजी, जल की प्राप्ति, ये कुछ मुख्य हैं। इसके अलावा सस्ती और समतल भूमि, सरकार की नीतियाँ, ये भी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। तो इन कारणों की वजह से कोई भी उद्योग किसी निश्चित स्थान पर लगाया जाता है। तो कच्चा जो माल है, ये उद्योगों को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है, अर्थात वो उद्योग या कारखाने जिनमें जो कच्चा माल है वो भारी और स्थूल हो, उनको कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही उद्योग लगाया जाता है। अर्थात मान लीजिए लोहा इस्पात उद्योग है, या सीमेंट उद्योग है, या चीनी उद्योग, या जूट उद्योग है। ये ऐसे हैं जिनमें निर्माण के दौरान जो है कच्चे माल में ह्रास होता है, कमी आती है। तो इन्हें उद्योगों को उसी क्षेत्र में लगाया जाता है जहां इनसे संबंधित कच्चा माल मिलता है। जैसे कि अगर लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना कहीं लगाना हो, तो उसके लिए जो कच्चा माल होता है, लोहा अयस्क हो, कोयला मिले, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये इसके कच्चे माल हैं। तो जिस क्षेत्र में कच्चा माल अधिक होगा, उसी क्षेत्र के आसपास ये उद्योग लगाया जाएगा, क्योंकि कच्चे माल को लाने व ले जाने में भी काफ़ी खर्चा होता है, परिवहन की दृष्टि से वो महंगा पड़ता है। इसलिए ऐसे उद्योग उसी क्षेत्र में लगाए जाते हैं जहां उससे संबंधित कच्चा माल मिलता है। ऐसे ही चीनी उद्योग का अगर अपन उदाहरण लें, तो चीनी की जो मील हैं या फैक्ट्रियां हैं, वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में लगाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें गन्ना आसानी से मिल जाएगा और उस गन्ने में रस की मात्रा भी पूरी रहेगी। अगर चीनी उद्योग की मीलें गन्ना उत्पादन क्षेत्र से दूर लगाई जाए, तो वहाँ तक गन्ने को लाने ले जाने में भी अधिक खर्चा वहन करना पड़ेगा और इतनी दूरी तय करने पर गन्ने में जो रस की मात्रा है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह के जो उद्योग हैं, उनको उसी क्षेत्र में लगाया जाता है जहाँ वो कच्ची सामग्री प्राप्त होती है। कच्चे माल के अलावा शक्ति संसाधन या ऊर्जा के जो संसाधन हैं, वो भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं और इनमें कोयला, जल विद्युत
ये मुख्य हैं जिनसे इन उद्योगों को शक्ति की पूर्ति होती है या ऊर्जा की पूर्ति होती है। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी यूरोप में, तो कोयला ही एक ऐसा संसाधन था जिसके आधार पे औद्योगिक क्रांति का संचालन हुआ या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई या उद्योगों की शुरुआत हुई। लेकिन वर्तमान समय में कोयले के अलावा जो जल विद्युत है या अन्य माध्यमों से जो शक्ति संसाधन प्राप्त किए जा रहे हैं या शक्ति प्राप्त की जा रही है, उसकी सहायता से जो बिजली है वो अन्य स्थानों पर आसानी से भेजी जा सकती है। लेकिन फिर भी जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो इन उद्योगों को प्रभावित करते हैं। भारत में अगर देखें तो जो भी उर्वरक संयंत्र हैं वो विद्युत केंद्रों के आसपास ही हैं। जैसे नांगल में उर्वरक संयंत्र है, कोरबा छत्तीसगढ़ और रेणुकट जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ एल्युमिनियम के कारखाने हैं क्योंकि वहाँ आसानी से विद्युत शक्ति उपलब्ध हो जाती है, वहाँ विद्युत उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। तो इस तरह जो विद्युत शक्ति है या ऊर्जा है वो भी इन उद्योगों को प्रभावित करती है। परिवहन के जो साधन हैं वो भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में परिवहन के सस्ते और सुलभ साधन होंगे, उन्हीं क्षेत्रों में जो भी उद्योगपति है अपना उद्योग लगाना चाहेगा। तो जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए हैं, जिनसे उन उद्योगों में निर्मित जो माल है वो आसानी से बाहर भेजा जा सके। तो परिवहन की जो साधन हैं जिसमें सड़क व रेल परिवहन है, ये भी इन उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। अगला जो प्रमुख कारण है वो है बाजार से यहाँ तात्पर्य है जनसंख्या। तो कोई भी जो उद्योग है वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कुछ सामग्री का निर्माण करते हैं। तो जो भी उत्पादन होता है वो उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है। तो उद्योगपति ऐसे क्षेत्र को चुनते हैं जहाँ उनका जो माल है वो स्थानीय स्तर पर ही अधिक खप जाए या उस निर्मित माल की खपत उसी क्षेत्र में हो जाए। तो जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होती है वो इन उद्योगों के लिए एक बड़े बाजार का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जो कच्चे माल के स्रोत के अलावा बाजार के आसपास स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि बिस्कुट, डबल रोटी या डेयरी उद्योग से संबंधित या जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, ऐसे जो उद्योग हैं वो बाज़ार के आसपास के क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं, जिनसे जल्दी से जल्दी उपभोक्ताओं तक वो माल बिना ख़राब हुए पहुंचाया जा सके। ऐसे ही जो समाचार पत्र हैं, इनकी जो इकाइयां हैं वो भी बाज़ार में होती हैं, जिन्हें शीघ्र जल्दी से वहाँ पहुंचा सके। अगला जो प्रमुख कारक है वो है श्रमिक। तो जो श्रमिक हैं या श्रम है, ये भी उद्योगों की अवस्थिति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। तो जिन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाएं और कुशल कारीगर जो तकनीकी दृष्टि से दक्ष हों, उन क्षेत्रों में ये उद्योग लगाए जाते हैं। तो कोई भी उद्योगपति चाहेगा कि उसे सस्ती दर पे श्रमिक मिले और ऐसे कारीगर मिले जो तीव्र गति से और दक्ष तरीके से काम कर सकें। लेकिन संचार के साधनों के बढ़ने के कारण जो श्रमिक हैं उनमें गतिशीलता है, अर्थात श्रमिक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसलिए ये जो कारक है ये इतने बड़े स्तर पर प्रभावित नहीं करता, लेकिन फिर भी एक ये प्रमुख कारक है जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। अगला जो कारक है वो है पूंजी। तो बिना पूंजी के तो कोई उद्योगपति उद्योग लगाने की कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि पूंजी से ही उस उद्योग के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी से ही जो है कच्चा माल होगा, श्रमिकों के जो वेतन होंगे, ऊर्जा के संसाधन या मशीनें, परिवहन के साधन। तो बिना पूंजी के जो है उद्योग नहीं लगाए जा सकते। तो जिन देशों में
पूंजी की मात्रा अधिक है, वहाँ जो है औद्योगिक विकास बड़े पैमाने पर हुआ। जैसे कि यूरोप की बात करें तो वहाँ जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो वहाँ पूंजी आसानी से उपलब्ध थी, बड़े बड़े पूंजीपति थे, इसलिए यूरोप के कुछ देशों ने, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान इत्यादि ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास किया है। जबकि दक्षिण एशियाई व अफ्रीका के कुछ देशों में पूंजी की मात्रा कम होने के कारण यहाँ इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। इसलिए आज भी भारत की अगर बात करें तो हम जो विदेशी कंपनियां हैं या पूंजीपति हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि इस देश में आके अपना जो है उद्योग लगाएं। तो इस तरह पूंजी भी जो है वो बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो अन्य और कुछ कारक हैं उनमें जल की प्राप्ति है। तो कुछ बड़े उद्योग हैं जिनमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है। तो वहाँ लोहा इस्पात उद्योग में लोहे को ठंडा करने के लिए भी स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। इसी के साथ जो वस्त्र उद्योग हैं वहाँ वस्त्रों को धोने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कागज़ लुगदी उद्योग है, जूट है या रसायन उद्योग हैं, उन सभी में जल की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ भी औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाती हैं। इसके अलावा सस्ती और समतल भूमि की आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, क्योंकि वहाँ गोदाम बनाने के लिए, श्रमिकों की बस्तियाँ बनाने के लिए या जो फैक्ट्री है उसको लगाने के लिए सस्ती और समतल भूमि की आवश्यकता होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में सस्ती और समतल भूमि उपलब्ध होती है वहीं उद्योगपति अपना कारखाना लगाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार की जो नीतियां हैं ये भी वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। तो जिस सरकार ने उद्योगपतियों को करों में रियायत दी है या सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध करवाई है, कई तरह के टैक्सों में और छूट दी है, उसी क्षेत्र में जाकर उद्योगपति अपनी औद्योगिक इकाइयाँ लगाते हैं। अगर भारत की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के जो कुछ क्षेत्र हैं यहीं अधिक औद्योगिक विकास हुआ है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि यहाँ की जो सरकारें रही हैं, राज्य सरकारें रही हैं, उन्होंने तवज्जो दी है औद्योगिक विकास को। बाकी अगर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ खनिज संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। सरकार की नीतियाँ भी बड़े पैमाने पर उद्योगों को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से उद्योग किसी निश्चित स्थान या क्षेत्र में लगाए जाते हैं। तो इनमें से जो ये कुछ कारण हमने देखे हैं तो सभी जो तत्व हैं वो एक क्षेत्र में ही आसानी से उपलब्ध नहीं होते। कहीं कच्चा माल अधिक मात्रा में है तो कहीं परिवहन के साधन सही सुलभ हैं, कहीं श्रमिक हैं, कहीं बाज़ार की मांग अधिक है। लेकिन उद्योगपति का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो है लाभ कमाना। तो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो अपनी फैक्ट्री या कारखाना उसी क्षेत्र में लगाएगा जहां उसे बचत हो रही हो। तो जो बड़े उद्योग हैं वो कच्चा जो माल है जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है ये वहीं लगाया जाएगा जहां लोहा या कोयला आसानी से मिले। चीनी उद्योग की जो मिलें हैं वो गन्ना क्षेत्र में। तो कुछ उद्योग तो होते हैं कच्चे माल पे आधारित, जिसमें चीनी हो गई, शीशा, जस्ता, तांबा इत्यादि। इसके अलावा बाज़ार आधारित उद्योग भी होते हैं, अर्थात ऐसे उद्योग या ऐसे वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं तो उनको आसानी से बाज़ार तक पहुंचाने के लिए बाज़ार के आसपास ही उनकी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, जैसे कि शराब, बिस्किट, पोशाक या अन्य। इसके अलावा कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें इनमें से कोई भी कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं करता, वो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। और ऐसे उद्योगों को कहते हैं विचलन उद्योग या फूट लूज उद्योग, फूट लूज इंडस्ट्री। तो
तो विचलन उद्योग से तात्पर्य है इस तरह के उद्योग जिनको ये जो कारक हैं, कच्चा माल, ऊर्जा के संसाधन, परिवहन, बाजार इत्यादि, बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं करते, क्योंकि उनमें अर्धनिर्मित कच्चे माल पर जो आधारित हैं वो चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि वाहन उद्योग है, जहाज निर्माण है, तो वाहन उद्योग में जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह निर्मित होते हैं और उनको लाकर एक साथ जोड़ के ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जितने भी इंजीनियरिंग उद्योग हैं, वायुयान के उपकरण हैं, इस तरह के उद्योगों को विचलित उद्योग कहते हैं। तो इनको ये कारक प्रभावित नहीं करते। धन्यवाद।